नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले कई दिनों से एक शब्द जो सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा है और जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, गांव गली चौक चौराहों मोहल्लों वार्डों में हर जगह जिस एक शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसी पर आज हम विश्लेषण करेंगे और वो शब्द है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। जी हां, सीटों का हेरफेर। सीटें कितनी बढ़ेंगी, किन इलाकों को फायदा होगा परिसीमन से, किन इलाकों की चौधर होगी कम, किसको फायदा और किसको नुकसान, उसका आज के इस वीडियो में हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आज यानी 16 तारीख से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, 16 से और 18 तारीख तक। हालांकि अभी कुछ ही दिन बीते हैं, बजट सत्र को समाप्त हुए 2 तारीख को ही बजट सत्र समाप्त हुआ था और मानसून सत्र कुछ समय बाद होना है। पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य का चुनाव चल रहा है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार 3 दिन का यह विशेष सत्र बुला करके कोई बड़ा संदेश देने जा रही है। आज से प्रारंभ होने वाले इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण जो बिल है, परिसीमन के तहत जो सीटों को आरक्षित भी किया जाना है, महिलाओं को 1/3 यानी 33%, उसको लेकर के ये सत्र। हर तरफ परिसीमन और डिलिमिटेशन की चर्चा, एक तरफ जनगणना का काम शुरू, जनगणना 2026, और दूसरी तरफ यह चर्चा कि जो 2011 में जनगणना हुई उसके हिसाब से परिसीमन। अगर 2011 के हिसाब से परिसीमन करना है तो फिर 2026 की जनगणना को करवाने का अब क्या तुक है? बहुत गंभीर और बड़ा सोचने का विषय है। 2026 की जनगणना पूरी होने के बाद अगर परिसीमन शुरू हो, सीटें निर्धारित करने की बातें शुरू हों, कितनी संसद की सीटें हों, कितनी विधानसभाओं में सीटें हों, उस पर चर्चा हो तो और ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन अब चूंकि संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप अपने सांसदों को जारी कर दिया है, तीनों दिन संसद में रहने का दिशा निर्देश दे दिया है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को तीनों दिन संसद में रहने को कह दिया है। इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। परिसीमन के साथ ही महिला आरक्षण बिल, दोनों को अटैच करके और इस सत्र में पास करवाने की चर्चाएं। सीटें कितनी हों उन पर मंथन। लेकिन विपक्षी दल जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब बजट सत्र था उसी में ये बातें उठा देते, या अभी मानसून सत्र आने वाला है उसमें ये चर्चाएं हो जाती। जब महत्वपूर्ण राज्य का चुनाव चल रहा है, देश भर के सांसद वहां घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं, ऐसे समय में एकदम से 3 दिन का विशेष सत्र बुला देना, कहीं ना कहीं विपक्षी नेता भी समझ रहे हैं कि बीजेपी की कोई सोची समझी चाल है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से परिसीमन के तहत राज्यों को सीटें अलॉट की जाने की संभावनाएं हैं, जिस तरह की चर्चाएं हैं, उससे वो सहमत नहीं है। बहुत से विपक्षी नेता ये भी कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन प्रासंगिक नहीं है। अब इसका किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, पहले हम भारत देश के संदर्भ में आपको बताते हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ी
तो सीधा सीधा फायदा उन राज्यों को होगा जिनमें बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि पिछले सालों में हुई है, और उन राज्यों को सीधा सीधा बड़ा भारी नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या पर नियंत्रण रखा है, जहां जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी है। और विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्य, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, और इसके आसपास के जो राज्य हैं, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, यह पूरा इलाका, बाकायदा तमिलनाडु केरल के नेता तो खुलेआम कह रहे हैं कि उनको बड़ा भारी नुकसान होगा अगर जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन हुआ तो। और फायदा होगा उत्तर प्रदेश को, बिहार को, उन राज्यों को जहां बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल करने का काम किया, उनको यह राजनीतिक दंड मिलेगा एक तरह से। और जहां जनसंख्या नहीं कंट्रोल हो पा रही, उनको राजनीतिक इनाम मिलेगा। अब हम हरियाणा के संदर्भ में भी आपको समझा दें। हरियाणा में सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं बढ़ेंगी तो वो 3 जिलों में विशेषकर संभावनाएं हैं, जिनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत। जी हां, क्यों? फरीदाबाद और गुरुग्राम और सोनीपत तीनों दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। आए दिन इन इलाकों में औद्योगिक फैक्ट्रियां लग रही हैं। आए दिन इन इलाकों में बाहर से श्रमिक आ रहे हैं बड़ी भारी तादाद में। बहुत लोग इन इलाकों में बस गए हैं, और यही एक कारण है कि इन इलाकों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है। आज जहां सोनीपत में 6 सीटें हैं, फरीदाबाद में 6 सीटें हैं, गुरुग्राम में 4 सीटें हैं, लेकिन जब परिसीमन जनसंख्या के हिसाब से होगा तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं इलाकों को होगा। एक तरफ इन इलाकों में जनसंख्या बढ़ रही है, जमीनें सीमित हैं, और दूसरी तरफ इनको राजनीतिक एडवांटेज भी मिल जाएगा, क्योंकि जहां 6 सीटें हैं वहां 10 कम से कम होने की संभावनाएं हैं फरीदाबाद में। गुरुग्राम में 4 से 8 होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। सोनीपत में 6 से 10 होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो उन इलाकों को सीधा सीधा झटका है जहां औद्योगिक गति पिछले वर्षों में नहीं बढ़ी, या जहां बाहर के लोग नहीं आए। सीधा सीधा उनको नुकसान है राजनीतिक तौर पर। जो भारत देश के संदर्भ में है, जैसे वहां जनसंख्या जहां बढ़ी उनको इनाम मिला, वही हालात हरियाणा में भी होगी। औद्योगिक इकाइयों में हजारों हजार जो कर्मचारी बाहर के काम कर रहे हैं, वर्षों वर्षों से जो यहां हैं, उससे वोट बढ़ जाएंगे। फिलहाल ही 4-4, 5-5 लाख, 3-3 लाख वोट हैं इन इलाकों में, जबकि हरियाणा में बहुत से विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1,60,000 से लेकर के और 2 लाख के बीच में वोटर हैं, बहुत हल्के हैं। उस लिहाज से उन इलाकों को बड़ा झटका लगेगा जहां जनसंख्या नहीं बढ़ी। केंद्र सरकार को और जो परिसीमन आयोग बैठे उसको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहां जनसंख्या नहीं बढ़ी उनको आप राजनीतिक रूप से क्यों कमजोर कर रहे हो? इसका मतलब तो जनसंख्या बढ़ाओ और सीटें बढ़ती जाएंगी। बहुत सोचने का विषय है। हिंदुस्तान के राजनीतिक जो ढांचा है उसको बदल करके रख देगा ये परिसीमन इस बार वाला, क्योंकि पहली बार देश के इतिहास में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। 33% सीधी सीधी महिलाएं देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में होंगी। बहुत से पुरुष नेताओं की राजनीति ताउम्र के लिए समाप्त हो सकती है, क्योंकि बहुत से नेता ऐसे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 चुनाव लड़ चुके हैं, बार बार हार रहे हैं, इक्का दुक्का बार जीत गए, और अगर परिसीमन में उनकी सीट महिला रिजर्व हो गई तो समझिए उनकी राजनीति का दी एंड हो जाएगा।
यहां एक बड़ी सोचने और समझने वाली बात यह भी है कि जब जनगणना होनी है, 2026 जनगणना काम शुरू हो चुका है, तो जनगणना पूरी होने के बाद जब सही डेटा आए कि किस राज्य की कितनी पॉपुलेशन है, कहां महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, उसके बाद अगर यह परिसीमन की प्रक्रिया और सीटों को निर्धारित करने की प्रक्रिया हो तो और ज्यादा बेहतर रहता। हालांकि महिलाओं को आरक्षण देने की पक्षधर तमाम बड़ी पार्टियां हैं, कोई बड़ा चेहरा राजनीतिक तौर पर विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सीटों के निर्धारण को लेकर के कि परिसीमन में कितनी सीटें हों, उसको लेकर के नाराजगी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में भी यही चर्चाएं हैं कि यहां 14 सीटें बनेंगी, 15 बनेंगी लोकसभा की, 129 बनेंगी, 135 बनेंगी, तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जब तक एक फाइनल एग्जैक्ट फिगर नहीं आ जाता, तब तक हर तरह से इस तरह के विचार उभरते रहेंगे कि उनके इलाके में क्या होगा। क्या उनका इलाका एससी रिजर्व होगा, क्या उनका इलाका महिला रिजर्व होगा, या उनका इलाका ओपन सीट रहेगा। आप दर्शक क्या मानते हैं, ये जो नया परिसीमन होना है, इससे किसको सबसे ज्यादा फायदा आपकी नजर में होगा और किसे होगा बड़ा भारी नुकसान? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि आपका इलाका किस विधानसभा या किस लोकसभा में आना चाहिए परिसीमन के बाद। और आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि आपकी सीट आपके हिसाब से महिला आरक्षित हो, आपके इलाके की सीट एससी रिजर्व हो, या आपके इलाके की सीट ओपन रहे। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें 3 दिन के इस विशेष सत्र पर लगातार बनी रहेंगी। हम हर अपडेट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। परिसीमन को लेकर के भी जो भी नया अपडेट आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।